एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली जॉडियक रीडिंग में हम कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसे रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। सो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। कैंसर कर्क राशि, द एम्प्रेस, the hanged man, okay, five of pentacles, okay, queen of cups। बहुत सारे कार्ड्स गिरना चाहते हैं आपके लिए। ओके, सो मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे एक और कार्ड लेना चाहिए। दी वर्ल्ड, ओके। ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी 3 मेजर अरकाना है और यहाँ पे एक बात बताऊँ आप लोगों को। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी साइकिल, कोई कार्मिक साइकिल जिसमें आप लोग बहुत टाइम से थे, वो मुझे यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी ना, तो वो उसका रीज़न ये था कि आपका बहुत सारा कर्मा इवॉल्व था। कहीं पास्ट लाइफ का कर्मा आपके बीच में आ रहा था और इसी वजह से चाहते हुए भी आप कितना भी इम्प्रूव करना चाह रहे थे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को, फाइनेंशियल कंडीशन को, वो इम्प्रूव नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस वीक ना आप लोग मुझे वो कर्मा कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हो कि आपने वो पूरी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। जितना भी कर्मा आपको मैं कहूँ रिजॉल्व करना था, आपने कर लिया है और फाइनली एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट मैं आप लोग की लाइफ में होते हुए देख रही हूँ। एक न्यू साइकिल स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ जहाँ पे जो एनर्जीज में आप रहोगे वो है दी एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स वाली। कि ये क्वीन ऑफ कप्स वाली जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा हर्ट सेंटर्ड है, यानी कि हर्ट चक्रा पे सेंटर्ड है। आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट चक्रा पे मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर पास्ट में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे थे, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चली थी आपकी लाइफ में, आपको रिलेशनशिप में धोखा मिला, आपको किसी ने गोस्ट किया, मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा, किसी ने ज़रूरत से ज़्यादा पेन सहा है। जितना कोई सह सकता है ना, अपनी लिमिट से ज़्यादा किसी ने पेन सहा है। सो वो सारी जो साइकिल चल रही थी, आपकी कार्मिक साइकिल चल रही थी। और इस वीक से लेके मैं 5 वीक तक की एनर्जीज बताऊं, अब से लेके 5 वीक यानी कि 1-1.5 महीने, इस वीक से लेके 1-1.5 महीने तक की जो एनर्जीज हैं, मुझे आप लोग कंप्लीटली उस साइकिल को कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। जहाँ पे आप अपनी हीलिंग पे फोकस करने वाले हो, अपने हर्ट चक्रा को आप लोग मुझे हील करते हुए नजर आ रहे हो। दी एम्प्रेस कार्ड की यहाँ पे एनर्जी है। सो अपनी फॉर्म में आ रहे हो और ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो और लोगों पे ट्रस्ट करना सीख रहे हो, लोगों को समझना सीख रहे हो, जस्ट अपनी फॉर्म में आ रहे हो, अपनी ट्रू सेल्फ से आप लोग कनेक्ट हो रहे हो। पास्ट में जो भी चीज़ें थी कि आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, खुद पे भरोसा नहीं था, बहुत ज़्यादा डाउट्स थे, फियर्स थे आपके अंदर, उन सारी चीज़ों पे आप लोग मुझे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। और ये वीक डेफिनेटली, ये जो वीक है ना, अब से जो आपका टाइम स्टार्ट होगा 5 वीक यानी कि 1-1.5 महीने से, ये इसके बाद जो आपका टाइम स्टार्ट होगा ना, बहुत सारे चेंजेस आप लोग अपने अंदर एक्सपीरियंस करोगे। अभी तक ऐसी सिचुएशन होगी कि आप चाहते हुए भी चेंज ही नहीं कर पा रहे होंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कर्मा बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा कर्मा था मेरी जान, और इसी की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही थी। आप लोग सोचते होंगे कि हमने ऐसा क्या करा है कि हमें इतना ज़्यादा पेन मिल रहा है, हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट यहाँ पे ऐसा है कि दी एम्प्रेस ही यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है ना। सो बहुत ज़्यादा अगर आप लोग अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप लग्जरी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अगर आप लोग अपने घर को फर्निश करना चाह रहे थे, कुछ भी चेंजेस चाह रहे थे, वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो बेसिकली बहुत अच्छा एक स्टार्ट आपकी लाइफ लेने वाली है। और स्टिल मैं आपको बताऊं कि बहुत हद तक आपने कर्मा रिजॉल्व कर लिया है, बट कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ अभी भी ऐसा होती रहेंगी कि वो पिंच करना होता है ना बार बार, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में होती रहेंगी। लेकिन आपको स्ट्रांग बनना है, यहाँ पे डरना नहीं है चीज़ों से कि आपको लाइफ में दुख मिल रहे हैं तो आप डरो। आप ये समझिए कि जो कर्मा है ना, जैसे कि समझे कि आपने किसी से उधार ले रखा है, अब वो पैसा आपको देना तो है ही, चाहे आप उसे
एक एक ही बर्थ में दे दे या फिर आप उसे बार बार आके वो दे। तो यहाँ पे डरिए नहीं, खुद को स्ट्रांग बनाइए, खुद पे फेथ रखिए और अपने कर्मास को अच्छा रखिए। यहाँ पे डोनेट करिए अगर आप कर सकते हैं तो। डोनेट करना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की हेल्प करने से, दूसरों को मैं कहूँ दूसरों का ख्याल रखने से ना बहुत जल्दी कर्मा रिलीज होता है। तो यहाँ पे अपने कर्मास को रिलीज करने का सोचिए कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं तो आप उन्हें कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इस डेक से कुछ और आप लोग के लिए एडवाइस ले लेती हूँ। कैंसर, आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा अगर ये रीडिंग आप लोग से रेजोनेट करे तो, क्योंकि ये मैंने वीकली रीडिंग की है एंड मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट मैसेजेस मिले हैं औरों से, तो मैं जानना चाहूँगी अगर आप लोगों से ये रेजोनेट कर रही है तो। कैंसर, कर्क राशि, जर्नी मैंने कहा ना, एक नई जर्नी पे आप लोग निकलने वाले हो, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है, एक नई साइकिल आपकी लाइफ में बिगिन होने वाली है। यहाँ पे कैसे ये जो लाइट है ये कैसे इस लाइट को फॉलो कर रही है, तो यहाँ पे आपको, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना कि आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो वो रास्ता आपको मिलेगा, वो रोशनी उस रास्ते पे जरूर पड़ेगी जिस रास्ते पे आपको चलना है। चलना आपको पड़ेगा, रुकना नहीं है। और बहुत कुछ सहा है आप लोगों ने, मुझे पता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल थी आप लोगों की। हो सकता है किसी पर्सन से कोई नार्सिसिस्ट टाइप का पर्सन हो आपकी लाइफ में, उससे बहुत बड़ी आपकी कार्मिक साइकिल हो, बट फाइनली मुझे यहाँ पे वो कार्मिक साइकिल से आप लोग बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो और अपने सिरे से ज़िंदगी को स्टार्ट करना, अपनी खुशियों को चुनना, वो मुझे आप लोगों का यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 महीना बोला, लेकिन मुझे यहाँ पे 2 नंबर, सो मुझे यहाँ पे 2 मंथ्स का भी टाइम दिखाया जा रहा है कि स्टिल हो सकता है कुछ लोगों को मैक्सिमम 2 मंथ्स लग जाएंगे साइकिल को थोड़ा और इस साइकिल को कंप्लीट करते हुए। लेकिन इस वीक से ना जस्ट पीक पॉइंट पे होगी ये साइकिल। तो मैं आपको बताऊं, आपको ट्रिगर्स भी बहुत मिलेंगे। जब कोई चीज़ जाती है ना हमारी लाइफ से, समझिए, तो जाने से पहले वो अपने पीक पे आती है। हाँ, पता नहीं आप लोग कितने लोग इस बात को समझ रहे होंगे, लेकिन आपको कुछ ट्रिगर्स भी मिल सकते हैं। सो अपने आप को बैलेंस में रखिएगा, मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 चक्र का भी कार्ड है, सो दैट आपकी इंट्यूशंस स्ट्रांग हो सकें। और मेडिटेशन की मैंने भी एक वीडियो बनाई है, अगर आप लोग को फिर भी मेडिटेशन में मुश्किल होती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा। उसमें डिटेल से सारा कुछ एक्सप्लेन करा है मैंने 1 बाय 1 कि आप लोग कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं। एक और एडवाइस ले लेती हूँ आप लोग के लिए। कैंसर, कर्क राशि, क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम अकेले बिताइए ताकि आप चीज़ों को एनालाइज कर सकें। होता क्या है ना कि इतने सारे थॉट्स माइंड में चल रहे होते हैं, साथ के साथ हमारी लाइफ में भी इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वहाँ से किसी ने कुछ कह दिया, वहाँ से कुछ हो गया। सो जस्ट हम लोग डिवाइन से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशंस की सुनिएगा, आपको आपकी इंट्यूशंस ही गाइड करेंगी। आपकी, मैं कहूँ आपकी सोल को ही, अपनी सोल को अपना गुरु मानिए और वही आपको आगे के लिए गाइड करेगी। कैसे आप लोग करते हैं, बहुत सारे लोग के लिए मुझे एक स्पिरिचुअल जर्नी भी दिखाई दे रही है। जैसे स्पिरिचुअल जर्नी का जो फेज है ना, वो लेवल 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि अपने बारे में सोचना, खुद को इम्प्रूव करना, सारी एनर्जी जो अभी तक वर्ल्डली चीज़ों में फंसी हुई थी वो अब खुद के ऊपर आना। सो यहाँ पे थोड़ा टाइम अकेले रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने थॉट्स को आप लोग थोड़ा सा ब्रेक दें। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज थे। मुझे अगेन मैं कहूँगी, मुझे ज़रूर बताइएगा आपके साथ ही रेजोनेट करी हो तो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।